देखिए, पहला जो आपका ये क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और आप लोग बना भी चुके होंगे, बहुत बच्चों को पहले से भी आता होगा, है ना? तो यहाँ पर देखिए, ये कहता है कि करेक्ट फ्रेज चुनना है, ठीक है? फ्रेज चुनना है और इसको एक कंडीशनल सेंटेंस बनाना है। अब ये सेंटेंस आपका क्या है? तो कहता है इफ आई हैड सीन रमा, क्या कहता है? इफ आई हैड सीन रमा आई डैश हर। यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ भरना है। अब देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये जो डीएलएड है, ये कुछ क्वेश्चन जो है ये हूबहू पूछता है। जैसे इफ का एक क्लॉज बनता है कि अगर सेंटेंस इफ से शुरू है और उसके बाद हैड आया हुआ है, वर्ड आता है तो कुछ दूसरा रहता है। अगर यहाँ इफ है और हैड आया हुआ है तो आगे में वुड हैव लगता है, ठीक है? ये आपका क्लॉज हमेशा यही यूज होता है कि अगर वुड हैव के साथ भी वर्ब थ्री का प्रयोग होता है। कहने का मतलब है कि आपसे जब भी अगर इस स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन पूछेगा कि इफ लगाए रहेगा और वर्ब में हैड रहेगा, तो आप इसको याद कर लीजिए कि इफ के बाद सब्जेक्ट के बाद, यहाँ पर मान लो कि सब्जेक्ट कुछ भी है ना, उसके बाद अगर हैड आया हुआ है तो हमारा आगे की सेंटेंस में वुड हैव प्लस भी थ्री का स्ट्रक्चर लगेगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इफ दे देता है और ये वाला क्लॉज दे देता है, आपको ये ढूंढना होता है। तो जब आपके सेंटेंस में वुड हैव प्लस भी थ्री दिखाई देगा तो आप हैड ढूंढ लेना। अगर हैड दिखाई देगा तो वुड हैव प्लस वर्ब थ्री ढूंढ लेना। यहाँ पे हमें हैड दिखाई दे रहा है तो आई के बाद सब्जेक्ट के बाद हमें वुड हैव के साथ वर्ब थ्री चाहिए। आपके ए ऑप्शन में वुड हैव के बाद टोल्ड वर्ब थ्री है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन आप लोग सही लगा भी रहे हो। और ये देखो, ऐसा क्वेश्चन सिर्फ क्या करेगा, बीच का ये चेंज करेगा। ये जो रमा है, यहाँ पे सब्जेक्ट में आई को हटा के ही कर सकता है, यहाँ रमा के स्थान पे कुछ और जोड़ देगा, यहाँ पर कुछ और जोड़ देगा, टोल्ड की जगह कुछ और रहेगा। लेकिन आपका जो सेंटेंस बनाना है, अगर ये याद रहे कि इफ के बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद हैड आया है, तो उसके बाद भी सब्जेक्ट के बाद दूसरे क्लॉज में हम वुड हैव प्लस वर्ब थ्री दोनों में से कोई भी रहे हम लगा सकते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है? याद रखेंगे, सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा, बन जाएगा।